नमस्कार। वर्तमान समय में अधिकतर लोग चाहते हैं कि वो व्यापार करें और बहुत जल्दी से जल्दी अमीर बन जाएं। व्यापार करने का एक कारण ये भी है कि आपको अपने काम में स्वतंत्रता रहती है, आपको किसी की सुननी नहीं पड़ती है। मेरे पास कई लोग आते हैं जो अपने नौकरी से परेशान हैं और व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की कुंडली में तो व्यापार के योग होते ही नहीं हैं, और जिनकी कुंडलियों में ये योग होते भी हैं वो अधिकतर जिस क्षेत्र में व्यापार करना चाहिए वो नहीं कर रहे होते हैं। जैसे किसी को लोहे का व्यापार करना चाहिए, जैसे कि उनकी कुंडली में है, और वो कपड़े का व्यापार कर रहे हैं। इस कारण से भी व्यापार में नुकसान होता है, लेकिन आज हम लोग इस बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि आपके दुकान, शोरूम आदि कैसे होने चाहिए जिससे आपका व्यापार बहुत अच्छे से चले, यानी कि व्यापार में वास्तु दोष का समाधान कैसे हो। यदि आप बिजनेस के ओनर हैं तो आपको दक्षिण या पश्चिम में इस प्रकार से बैठना चाहिए कि आपका मुख पूर्व में हो या फिर उत्तर में हो। दुकान या शोरूम में बिक्री का अधिकतर सामान दक्षिण पश्चिम में या फिर वायव्य में रखना चाहिए। बिक्री काउंटर पर खड़े सेल्समैन का मुख पूर्व या उत्तर की तरफ होना चाहिए। कैश काउंटर पर बैठे मालिक अथवा मैनेजर के स्थान के ऊपर कोई बीम नहीं होना चाहिए। दुकान या शोरूम में वजनी सामान या कम उपयोगी सामान नैऋत्य में रखना चाहिए। जिस माल की बिक्री बहुत दिनों से नहीं हो रही है उसे यदि वायव्य कोण में रख दिया जाए तो शीघ्रता से बिक जाता है। मुख्य कार्यालय का प्रवेश द्वार उत्तर अथवा पूर्व की तरफ रखना चाहिए। कार्यालय में कैंटीन आग्नेय कोण में बनाना उचित होता है। कार्यालय में खजांची तथा अकाउंटेंट को उत्तर दिशा में बैठना चाहिए। कार्यालय के सभी केबिनों के द्वार भीतर की तरफ खुलने चाहिए। रिसेप्शन मेन गेट के समीप होना चाहिए तथा रिसेप्शनिस्ट का मुख पूर्व अथवा उत्तर की तरफ होना चाहिए। रिसेप्शन एरिया में उत्तर पूर्व की ओर सजावटी पौधों तथा फूलों के गमलों को लगाने से सुंदरता में वृद्धि होती है। स्विमिंग पूल उत्तर अथवा पूर्व दिशा में बनाना चाहिए। सीढ़ियां जो हमारे ऑफिस की होनी चाहिए वो विषम संख्या में होनी चाहिए। सार्वजनिक सुविधाएं जो होती हैं उसे भवन के नैऋत्य अथवा पश्चिम हिस्से में बनवाना चाहिए। रेस्टोरेंट का डाइनिंग हॉल पश्चिम दिशा में बनाना चाहिए। जरूरत के अनुसार दक्षिण तथा पूर्व में भी बनवाया जा सकता है। रेस्टोरेंट में रसोई आग्नेय कोण में बनाना चाहिए और सभी के लिए जो काउंटर बनाया जाता है उसे वायव्य कोण में बनवाना चाहिए। अस्पताल तथा नर्सिंग होम में दक्षिण का द्वार नहीं बनवाना चाहिए, इससे अशुभ प्रभाव पड़ता है। अस्पताल का आपातकालीन वार्ड वायव्य दिशा के निकट उत्तर दिशा में बनवाना चाहिए। अस्पताल में गहन चिकित्सा कक्ष वायव्य कोण में बनवाना चाहिए। अस्पताल में प्रसूति वार्ड ईशान तथा पूर्व के बीच में बनवाना चाहिए। अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर पश्चिम क्षेत्र में बनवाना चाहिए। अस्पताल में वार्ड नैऋत्य कोण में बनवाना चाहिए। रोगियों के जो कक्ष होते हैं उसे दक्षिण में कभी भी नहीं बनवाना चाहिए, ना ही रोगियों के सिर उत्तर दिशा में होना चाहिए। मुर्दा घर अथवा पोस्टमार्टम का कक्ष दक्षिण दिशा में बनवाया जा सकता है। लिफ्ट उत्तर अथवा पूर्व में बनाया जाता है। अस्पताल में नर्सों का हॉस्टल वायव्य में तथा उत्तर के मध्य में और डॉक्टरों का हॉस्टल पश्चिम में बनवाना चाहिए। सिनेमा हॉल में पर्दा वायव्य अथवा उत्तर में होना चाहिए। क्लब में जिम पश्चिम दिशा में पूर्वमुखी बनवाना चाहिए। क्लब में आउटडोर गेम्स के स्टेडियम पूर्व उत्तर अथवा पश्चिम दिशा में बनवाना चाहिए। क्लब में मदिरालय जो होता है उसे पश्चिम में कभी भी नहीं बनवाना चाहिए। योगाभ्यास तथा ध्यान के कमरे ईशान अथवा पूर्व में बनवाना चाहिए। विद्यालय में अध्ययन कक्ष पूर्व उत्तर तथा पश्चिम में बनवाना चाहिए। पढ़ते समय विद्यार्थियों का मुख उत्तर या पूर्व की तरफ होना चाहिए। विद्यालय में स्टाफ रूम वायव्य अथवा उसके आसपास होना चाहिए। दुकान में तराजू पश्चिम में, दक्षिण में अथवा वायव्य में लगाना चाहिए। बर्फ खाने में बर्फ का संग्रह वायव्य कोण में रखना चाहिए। ज्योतिष का कार्यालय में दाएं हाथ की तरफ पंचांग तथा पुस्तकें होनी चाहिए। केमिस्ट की दुकान में नैऋत्य में कोई भी दवाइयां नहीं रखनी चाहिए।
पीने का पानी ईशान कोण में रखना चाहिए। तैयार माल के सैंपल बिक्री विभाग से संबंधित अधिकारी तथा कर्मचारी वायव्य कोण में होने चाहिए। इनका ऑफिस इधर ही होना चाहिए। ऐसे ही वास्तु के बहुत सारे सूत्र हैं जिसे आने वाले समय में आपको मैं बताऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कोई अन्य समस्या हो तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर फोन कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।